इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय रंजना एन जैन की पुण्य स्मृति में श्री प्रमोद कुमार बी जैन, अहमदाबाद, बहन रजनी जैन, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदित सव्यसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृणमो सुद केवली भड़िदम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद देव द्वारा यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। इसमें आत्मा की चर्चा, आत्मा के शुद्ध स्वरूप की बातें आई हुई हैं। 415 इसमें प्राकृत गाथाएं हैं, आध्यात्मिक शैली है, भाषा प्राकृत है। तीसरा अधिकार चल रहा है और जिसमें हमने 89 नंबर की गाथा को पढ़ा था कि जीव मोह से युक्त होने के कारण अनादि से 3 प्रकार के परिणाम कर रहा है। सिर्फ एक मोह के कारण 3 प्रकार के परिणाम, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये 3 प्रकार के परिणाम कर रहा है। और देखा जाए संसार में यदि भ्रमण का कोई कारण है तो यही है। तत्वार्थ सूत्र में पहला सूत्र आता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। आचार्य विद्यानंदी श्लोक वार्तिक ग्रंथ के रचयिता, उन्होंने सूत्रों के विपरीत सूत्र भी बनाए हैं। बोले कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, तो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्राणि संसार मार्गः। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि संसार मार्गः, मतलब संसार का यदि मार्ग कोई है तो वो हमारा जो है मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या श्रद्धा है और मिथ्या चारित्र है। और यही बात यहाँ कह रहे हैं कि इस जीव ने अनादिकाल से यदि कुछ किया है तो क्या किया है? मोह के कारण अपने भावों को मोहित किया। मतलब कि ये कह सकते हैं अपनी आँखों में पट्टी लगा ली, ठीक है ना। जब आँखों में पट्टी लग जाए तो फिर जो कुछ है वो हमें दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। जो सही है वो दिखने वाला नहीं है। ऐसे ही हमने अपने अंदर जो मोह की पट्टी लगाई है, जिससे वस्तु का स्वरूप क्या है, सच्चा स्वरूप क्या है, उसका ना हमको ज्ञान हो पा रहा है, ना उस पर श्रद्धा हो पा रही है और ना ही हम उसको उस पाने के लिए उस मार्ग में बढ़ पा रहे हैं। सत्य के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, सत्य का स्वाद नहीं चख पा रहे हैं और सत्य पर श्रद्धा भी नहीं कर पा रहे हैं। तीनों ही चीज़ हमारी जो है सत्य नहीं होकर के असत्य हो रही है। मिथ्या मतलब असत्य, जहाँ असत्य श्रद्धा है, झूठी श्रद्धा है, झूठा ज्ञान है और झूठा ही चारित्र है, सच्चा चारित्र नहीं है। जैसे झूठी श्रद्धा का मतलब ये है, जिसने जैसा कहा वैसा हमने मान लिया, जिसने जैसा बताया वैसा हमने मान लिया। ना तो हमने देखा कि ये प्रामाणिक पुरुष की बात है। आगम जो है, ये आगम भी जिनेंद्र भगवान की वाणी है। तो पहले वाणी किसकी है, पहले तो वो देखा जाए ना किसकी है। वाणी तो बाद में देखेंगे, बोल कौन रहा है पहले ये देखा जाएगा। तो देखा जाएगा कि बोल कौन रहे हैं। जिनेंद्र बोल रहे हैं, जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीता है, कसायों को जीता है, निस्वार्थ भाव से अपना जो है साधना की है। तो ऐसे जिनेंद्र भगवान ने कहा है, तो वो कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, तो पहले उनके स्वरूप को जान करके उन पर श्रद्धा की जाएगी। ओहो, यही परमात्मा है। ऐसा ही परमात्मा होना चाहिए, जिसके पास अस्त्र नहीं है, जिसके पास वस्त्र नहीं है, जिसके पास गृहस्थ पना नहीं है।
ऐसा ये परमात्मा है। तो पहले परमात्मा में श्रद्धा हुई, फिर परमात्मा में श्रद्धा होने के बाद फिर उनके द्वारा जो कहा जाएगा फिर उस पर श्रद्धा होगी, फिर उस पर श्रद्धा होगी, और जो कहा गया है फिर हम उसको फॉलो करेंगे, अपनाएंगे, अनुसरण करेंगे, अनुगमन करेंगे, तो वो चारित्र धारण करने का आनंद प्राप्त होगा। अरे जिन भगवान ने इससे पाया है उन्हीं ने ये कहा है और हमें भी इसी मार्ग में चलना है, तो फिर हमारे अंदर जो है वो चारित्र प्रकट होगा। ठीक है ना। तो कहाँ से बात प्रारंभ हुई? परमात्मा से। पहले सबसे पहले यदि हमें क्लियर करना है तो परमात्मा पर सबसे पहले हमारा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि परमात्मा कौन, क्योंकि वहाँ से ही सब कुछ नीचे तक बहाव चलेगा। हम अभी तक तो निर्णय परमात्मा का भी नहीं कर पाए। ठीक है ना। सच्चे परमात्मा का निर्णय करना पड़ेगा। दुनिया में कितने लोग हैं? बहुत लोग हैं, और सभी लोग घोषणा कर रहे हैं कि हमारे भगवान, हमारे भगवान, हमारे भगवान। ऐसा कौन है जो नहीं कहता हो कि हमारे भगवान श्रेष्ठ नहीं है? ठीक है ना। हर कोई अपने आराध्य को सच्चा परमात्मा मानता है, लेकिन किसी को भी अपने आराध्य या अपने परमात्मा का लक्षण नहीं पता कि परमात्मा होता कौन सा है। जो राग देश में फंसा हो, जो किसी से प्रसन्न और किसी से अप्रसन्न हो रहा हो, किसी से संतुष्ट हो रहा हो, किसी से दुखी हो रहा हो, किसी पर तो कोप दिखा रहा हो, मैं अपना सारा कोप तुम्हें दिखा दूंगा। एक सज्जन थे, हमने कहा मंदिर? बोले हम तो सब मंदिर जाते हैं। मैंने बोला क्यों? बोले सब भगवान हैं। मैंने अच्छा, नहीं जाओगे तो सब रूठ जाएंगे। यदि हम नहीं गए तो वो रूठ जाएंगे, हमारा काम बिगड़ जाएगा। सब भगवानों की कृपा से हमारा काम चल रहा है, इसलिए हम सुबह उठ करके सब पर दिया बत्ती लगा लेते हैं, सबके आगे अगरबत्ती लगा लेते हैं, सबके आगे फूल चढ़ा देते हैं, सबके आगे धूप लगा लेते हैं, और जहाँ जहाँ भी मिलते हैं वहाँ पर अपना सिर झुका देते हैं, नमस्कार कर लेते हैं। तो ये विनय मिथ्यात्व है। क्यों? क्योंकि उसने मान लिया कि भाई हमें क्या मतलब फालतू को, अपना झुकते जाओ और अपना काम कराते जाओ, क्योंकि वहाँ किसी को मोक्ष का मतलब नहीं है, आत्मा को परमात्मा बनाने का लक्ष्य नहीं है। वहाँ सब लोग संसारी भोग वस्तुओं को चाहने की इच्छा से जो है आना जाना कर रहे हैं। और डर कैसा बैठा हुआ है कि देखो हमने छोड़ दिया, अभी तो हमने बहुत किया, अब हमने छोड़ दिया तो क्या होगा, कहीं सब कुछ बदल ना जाए, बिगड़ ना जाए, काम बंद हो ना जाए। ऐसे बहुत लोग हैं। अभी दीपावली आएगी तो वो पूजा करेंगे, तो उनसे कहा जाता है कि इस प्रकार की मिथ्यात्व की पूजा नहीं करना, ये स्वरूप परमात्मा भगवान का नहीं है। बोले कैसे कह रहे बात महाराज जी, परंपरा चली आ रही है, घर में पूछते आ रहे हैं, घर में रखते आ रहे हैं, और नहीं रखेंगे तो ये सब वैभव उड़ ना जाए, कहीं चला ना जाए। इसलिए महाराज जी आप कहे तो सही रहे हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा। ये क्या है? ये तुम्हारी मिथ्या श्रद्धा है। अरे जिनेन भगवान हमारे यहाँ पर किसी से रुष्ट नहीं होते, किसी से संतुष्ट नहीं होते। आप आओ तो आप अपने लिए आ रहे हो, और नहीं आ रहे तो वो भी आपका अपना है। आओगे तो यहाँ पर आके आपके परिणाम भगवान को देख के, गुरु को देख के निर्मल होंगे, तो उसके कर्ता भी आप हैं, भगवान नहीं है। ठीक है। नहीं आओगे, घर में रहोगे, अशुभ परिणाम होंगे, उसके कर्ता आप हैं, भगवान नहीं है। ठीक है ना। तो भगवान आपको न शुभ देने वाला है ना अशुभ देने वाला है। भगवान आपको न मोक्ष देने वाला है, न संसार देने वाला है, न सुख देने वाला है, न दुख देने वाला है। सुख दुख संसार मोक्ष सब आपका अपने द्वारा उत्पन्न किया हुआ कार्य है। जो आपके द्वारा उत्पन्न हुआ कार्य है, यही ज्ञान देने वाला असली परमात्मा है। तो भगवान दिव्य ध्वनि में कहते हैं,
भाई तेरा कोई करता नहीं है, तेरा कोई हरता नहीं है, कोई तेरा धरता नहीं है, तू स्वयं ही अपना करता धरता हरता है। जब ये बात कही तो लोगों ने बाहर बहुत दुकान खोल ली। बाहर लोग निकले, कुछ लोग डरपोक लोग निकले, अरे यार भगवान तो हमारा कुछ करता धरता नहीं है और हमारा कौन सहारा होगा, हमारा कौन करेगा। तो लोगों ने दुकान खोल ली, तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या हो? सभी आत्माएं मुझ में समाई हुई हैं, सभी आत्माओं का ध्यान मैं रखूंगा। ऐसा लोगों ने वहां पर घोषणाएं करना प्रारंभ करी। जो डरपोक लोग थे, जो भगवान की वाणी सीधी समझ नहीं पाए, क्योंकि भगवान तो लाग लपेट वाली बात नहीं कहेंगे ना, सीधी सीधी बात कहेंगे जो सत्य का स्वरूप है। तो बहुत डरपोक लोग जो थे वो उनकी बातों में आ गए। आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा भला करूँगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, तुम्हारे अंदर विराजमान रहूँगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसे थोड़ा सहारा सा मिल गया, चलो कोई तो है। तो ऐसे करके सब लोग भागने लगे। लेकिन जो सच्चे मोक्ष मार्गी थे वो तो रुक गए, लेकिन जो संसार मार्गी होना चाहे वो वहाँ पर चले गए और आज तक मिथ्यात्व के चक्कर में भटक रहे हैं। ना उनके परमात्मा का मोक्ष हुआ और ना उनका मोक्ष हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मोक्ष की बात ही नहीं है, वहाँ तो अवतार की बात है, और जो अवतार ले तो वो संसार है। जन्म है तो मरण है, और जन्म मरण संसारी का होता है, परमात्मा का नहीं होता है। कभी भी परमात्मा का कोई जन्म नहीं होता है, कोई मरण नहीं होता है। जन्म मरण बार बार यदि हो रहा है तो वो संसारी प्राणी का हो रहा है। बोले नहीं, जब जब संसार में पाप बढ़ेगा, जब जब अत्याचार बढ़ेगा, तब तक भगवान का जन्म होता रहेगा और फिर दोबारा होगा तो दोबारा हो जाएगा जन्म। ऐसे बार बार अनंत काल से जन्म होते आ रहा है और होता रहेगा। अच्छा, किसके लिए? इन सब भक्तों के उद्धार के लिए। एक ही बार में उद्धार कर दो ना, दिक्कत क्या है? तुम्हारे जब हाथ में सब कुछ है, जब तुम्हारे हाथ में पूरा कंट्रोल है, तुम पृथ्वी का कणकण बनाने वाले, पृथ्वी जल वायु अग्नि वायु वनस्पति सब तैयार करने वाले तुम हो, तो फिर तुम्हें इनको सताने की जरूरत क्या है? तुम तो चुटकी बजाते ही सब सुखी, सबके दुख दूर और सब तुम्हारे में समा गए। संसार की जरूरत ही क्या है? ये नाटकबाजी किसको दिखा रहे हो? ये कौन सा खेल दिखा रहे हो कि बेटा तू दुखी भी होता रहे, सुखी भी होता रहे, और तू ही अपने कारण सुखी होगा, अपने कारण दुखी होगा, पर फल मैं दूंगा। पाप तू करेगा पर फल मैं दूंगा, पुण्य तू करेगा पर फल मैं दूंगा। अरे बीच में दलाली की जरूरत ही क्या है? ठीक है ना, इसकी आवश्यकता ही क्या है? महावीर स्वामी कहते हैं, आप अपना ही ओरा तैयार करते हो अच्छे बुरे का। अपनी भावनाओं से आसपास का वातावरण अच्छा बुरा करने वाले आप हो, कोई भगवान नहीं है। और जो वो अच्छा बुरा वातावरण होता है वो पौधलिक परमाणु है, जिसे हम पुण्य कर्म कह सकते हैं, जिसे हम पाप कर्म कह सकते हैं, जिसे हम नेगेटिव ऊर्जा कह सकते हैं, जिसे हम पॉजिटिव ऊर्जा कह सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव ऊर्जा पाप है और पॉजिटिव ऊर्जा पुण्य है, जो आपके मन को, आपके चारों तरफ के वातावरण को और आपकी प्रतिकूलताओं को बना के रखती है। ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा जो होती है वो परमाणुओं की है, और जो आपको और आपके आसपास के वातावरण को नेगेटिव बना के रखती है वो जो एनर्जी है वो भी पौधलिक है। दोनों ही परमाणुओं का समूह है,
और उसी को हमारे यहाँ पर पुण्य और उसी को पाप कहा जाता है। तो ऐसा पुण्य पाप जो है मेरा स्वयं का बनाया हुआ माहौल है, किसी भगवान का नहीं है, किसी परमात्मा का नहीं है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। लेकिन नहीं बेटा पुण्य पाप तू कर, फल तो मैं दूंगा, तो वो डरता रहता है। और डरता इस बात से भी है कि उसे अभयदान नहीं मिला। कौन सा अभयदान? कि भाई तू स्वतंत्र है, तू परतंत्र नहीं है, इसका अभयदान नहीं मिला, मतलब ऐसा ज्ञान नहीं मिला। दूसरी बात, वो कहते हैं कि भगवान भगवान ही रहेगा और भक्त भक्त ही रहेगा। उनके यहाँ भक्त कभी भगवान नहीं बन सकता, इसलिए हर भक्त भगवान को मनाने में लगा हुआ है। प्रसाद से, नमस्कार से, वंदना से संतुष्ट कर रहा है, दौड़ लगा रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। महावीर स्वामी कहते हैं यदि तुम ऐसी बात मानते हो तो वो मिथ्या है। बात सत्य तो यही है, तूने अपने मोह से युक्त होकर के अनादि से 3 प्रकार के परिणाम किए हैं, वो तूने किए हैं, किसी और ने। यदि ये तू मोह निकाल देगा तो तेरा मिथ्या, लिखा ना, मिच्छत्तम अन्नानम अवरधि भावो या अनादब्बो। 89 नंबर गाथा देखिए। ओवो ओगस्य अनायि परिणामातिन्नि मोहजो तस्य मिच्छत्तम अन्नानम अवरधि भावो या अनादब्बो। उपयोगस्य मोह जो तस्य, मोह से युक्त उपयोग का, तिन्नी परिणामा अनाई, 3 प्रकार का परिणाम अनाई अनादिकाल से ये जीव का हो रहा है। तो बोलो तुम्हारे अंदर मोह कौन पैदा कर रहा है? कोई कर रहा है? तुम्हें घर से मोह हो रहा है, तुम्हें परिवार से मोह हो रहा है, तुम्हें परिग्रह से मोह हो रहा है, जड़ जोरू जमीन से मोह हो रहा है। तो वो कौन पैदा कर रहा है? कोई और दूसरा पैदा नहीं कर रहा है। तेरे अंदर कोई ऐसा कोई केमिकल डाला नहीं जा रहा है कोई तेरे अंदर मोह पैदा हो जाए। तो अपने ही कुश्रद्धा से, कुचारित्र से ऐसा मोह पैदा कर रहा है। अपने ही क्रोध मान माया लोभ कषाय से विपरीत श्रद्धा रूप और विपरीत आचरण रूप मोह पैदा कर रहा है। तो ऐसा अनादि से तूने परिणाम किया है। हमें दुख होना चाहिए। आचार्य भगवान हमें दर्पण दिखा रहे, दर्पण देख भाई, देख ले चेहरा, तो कौन सा तेरा चेहरा है। तूने ये 3 काम अनादि से किए हैं, और तूने 3 काम अनादि से किए हैं, और जो नहीं किए हैं वो कौन से नहीं किए हैं? मिच्छत्तम की जगह कर दो सम्यक्तम, अन्नानम की जगह कर दो सन्नानम, और अवरधि भावों के स्थान पर कर दो विरधि भाव। अर्थात मिच्छन्तम के सम्यक्तम सम्यक दर्शन, अन्नानम के साथ सन्नानम सम्यक ज्ञान, और अविरत भाव के स्थान पर विरत भाव अर्थात संयम भाव, चारित भाव। ये तूने ये 3 भाव मोह से रहित होकर के नहीं किए हैं। ये मोह से रहित होकर तीनों भाव किए होते तो आज हमारा मोक्ष हो गया होता, अर्थात परम सुखी हो गए होते। हमें कोई संसार में दुखी नहीं कर पाता। उपयोग आत्मा का चैतन्य परिणाम कहलाता है, और वह उपयोग जब मोह से जुड़ जाता है, मोह से युक्त हो जाता है, दर्शन मोहिनी से युक्त होता है, तो वह मिथ्यात्व रूप हो जाता है। और चारित्र मोहिनी से जुड़ता है तो वो अविरत रूप हो जाता है। और ज्ञानावर्णी से जुड़ता है तो वो अज्ञान रूप हो जाता है। देखो एक मोह कितना खतरनाक है। सभी कर्मों में मोहिनी कर्म को राजा कहा गया है। यदि मोहिनी कर्म हट जाए तो सारे कर्म जाते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले यदि कोई कर्म नष्ट होता है तो वह मोहिनी कर्म ही है। और उस मोहिनी कर्म में भी सबसे पहले दर्शन मोहिनी, दर्शन मोहिनी कर्म जो जड़ से नष्ट हो सकता है, वो घर में रहने वाला सम्यक दृष्टि जीव कर सकता है।
मतलब कि दर्शन मोहिनी नष्ट करने का मतलब हो जाता है कि आपने अपनी मोक्ष मार्ग की 75% यात्रा कर ली है। छायक सम्यक दृष्टि बन गए तो, क्योंकि छायक सम्यक दृष्टि बनते ही व्यक्ति या तो उसी भाव से मोक्ष या तीसरे भाव से नियम से मोक्ष चला जाएगा। छायक सम्यक दृष्टि, जिसको छायक सम्यक दर्शन हो गया है। और छायक सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में भी प्रकट हो सकता है, श्रावक को भी प्रकट हो सकता है। पर वो सम्यक्त जो है, छायक सम्यक दर्शन जो है, वो विशुद्धि के स्थान मांगता है। जैसे कोई तीर्थंकर केवली का पादमूल हो, शुद्ध केवली का पादमूल हो, सामान केवली का पादमूल हो, ऐसे उनके चरण कमल मिले, अर्थात उनका सानिध्य मिले, तो उस समय इतनी विशुद्धि जागृत होती है कि उसका सारा मिथ्यात के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, बमन हो जाता, उल्टी हो जाती है, मिथ्यात की उल्टी हो जाती है, मिथ्यात सारा निकल जाता है। जैसे पेट क्लीन करना हो तो डॉक्टर पूरा ऐसा दवाई दे कि पूरा को क्लीन हो जाए, बिल्कुल साफ हो जाए, एक भी मल ना रह जाए। क्योंकि थोड़ा भी मल रह गया तो बीमारी का कारण बनेगा, कब्ज बनेगी। लेकिन सारा का सारा मल ही पेट से निकल जाए तो बिल्कुल पेट साफ मुलायम हो जाएगा, रुई की तरह साफ हो जाएगा बिल्कुल। ऐसे ही मिथ्यात के एक अंश न रह जाए, कर्म प्रगति न रह जाए, और ना ही मिथ्यात का भाव रह जाए, दोनों ही समाप्त हो जाए, तो वह सम्यक्त को प्रकट हो जाता है, छायक सम्यक्त को प्रकट हो जाता है। तो सबसे पहले यदि कोई कर्म नष्ट होता है तो वो दर्शन मोहिनी की कर्म की प्रगति जो है वो नष्ट हो जाती है, क्षय को प्राप्त हो जाती है। इसके सद्भाव में हम देख रहे थे, हमारी श्रद्धा मिथ्या थी। इस दर्शन मोहिनी के कारण जो जीव है उसकी श्रद्धा जो है सदा वस्तु स्वरूप के प्रति उल्टी बनी रहती है, विपरीत बनी रहती है, संशय रूप बनी रहती है, एकांत रूप बनी रहती है, अज्ञान रूप बनी रहती है। तो जिसके कारण सही निर्णय नहीं ले पाता है, और सही निर्णय नहीं लेने के कारण वह भटकता रहता है। भटकने का मूल कारण क्या है? कर्म तो है ही है, हमारी भूल भी मूल कारण है। कर्म तो निमित्त है ही है, लेकिन हमारी स्वयं की भूल भी भटकने का कारण है। यदि हम अपनी भूल को सुधार कर लें तो भटकन भी क्या हो सकती है? समाप्त हो सकती है। हम गलत रास्ते में स्वयं जा रहे हैं तो वो हमारा भूल तो है ही है, हमारी भूल ही है, और जो दूसरे ने गलत रास्ता बता दिया उस पर हमने सिद्धांत कर लिया, वो भी हमारी भूल है। दूसरे बता दिए यहाँ चले जाओ, तो वो समझ लो कर्म हो गया, तो हम जाना, और हमने अपना दिमाग नहीं लगाया और हम भी वहाँ पे जाना प्रारंभ हो गए, तो हमारी भूल भी हो गई और वो व्यक्ति मिला उसकी भी भूल हो गई। तो दोनों की भूल, मतलब कि एक तो कर्म निमित्त बन गया और एक मेरे स्वयं के परिणाम निमित्त बन गए। इस प्रकार से हमारा उपयोग भी कैसा हो गया? मिथ्या रूप हो गया, मिथ्या रूप हो गया। तो मिथ्यात रूप उपयोग हो गया, और फिर मेरा ज्ञान भी कैसा हो गया? मिथ्यात रूप ही ज्ञान हो गया, तो उसे मिथ्या ज्ञान कह दिया। अब मेरा जितना भी आचरण होगा वो आचरण में कैसा होगा? जैसे ये रास्ता जा रहा है, अच्छा ये रास्ता है, ओहो फिर तो ठीक है, तो ऐसा सावधान कर लिया कि ये व्यक्ति गलत नहीं बोल रहा है, सही है, ये रास्ता जा रहा है, जबकि रास्ता गलत था। तो मैंने जो सावधान किया वो मैंने किया ना, उसने तो बोला मात्र था, तो मेरी भूल हुई ना। और हाँ, अब इसी में चलना है, इसी में चलना है, ऐसा करके ज्ञान भी हमने ऐसा कर लिया, तो मेरा ज्ञान भी मिथ्या हो गया। अब हम चलने ही लगे, तो मेरा चारित्र भी क्या हो गया?
हम उसी रास्ते में चलने लगे ना, तो चलने का नाम चारित्र है ना, बैठने का नाम चारित्र नहीं है। चलने का नाम चरण है, बैठने का नाम चरण नहीं है। जो चले वो चरण। ऐसे ही जब हमने चलना प्रारंभ किया, अर्थात उसको हमने फॉलो किया, तो वो हमारा चारित्र हो जाता है। उसके अनुसार चलना प्रारंभ किया, ये भगवान है, अच्छा ये भगवान है, ठीक है, वैसे ज्ञान हो गया। और इन्होंने कहा कि ये करो, हम वो करना प्रारंभ कर दिया, वो हमारा चारित्र हो गया। लेकिन किसने कहा, ये हमने दिमाग नहीं लगाया। वो भगवान है नहीं है, ये हमने नहीं लगाया। तो इसलिए वो हमारा सिद्धांत, हमारा ज्ञान, हमारा चारित्र कैसा हो गया, मिथ्या हो गया। उस समय मेरा उपयोग मिथ्या हो गया, तो मैं उस मिथ्या उपयोग का कर्ता मैं हूं, उस पुद्गल का कर्ता मैं नहीं हूं, उस पौदलिक कर्म का कर्ता मैं नहीं हूं। जो मिथ्यात, अज्ञान, अविरत रूप जो पुद्गल कर्म है, वो उसका कर्ता मैं नहीं हूं। वो पुद्गल का कर्ता पुद्गल है। तो पुद्गल का कर्ता, द्रव्य कर्मादि भाव का कर्ता पुद्गल है, और आत्मा अपने भावों का कर्ता स्वयं है। एक दूसरे के हम नहीं हैं। ये बात हमें यहाँ पर समझनी थी, और इस गाथा के माध्यम से हमने ये समझा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय रंजना एन जैन की पुण्य स्मृति में श्री प्रमोद कुमार बी जैन, अहमदाबाद, बहन रजनी जैन, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली।